शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरा जो एक मोटो है, मैंने एक उद्देश्य बना के रखा है कि मैं अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को जहाँ तक मेरा वीडियो पहुंच सके वहां तक पहुंच के मैं उन स्टूडेंट्स को कोचिंग फ्री कर देना चाहता हूं कि जो आर्थिक समस्या के कारण किसी भी कोचिंग में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है माई सीक्रेट्स। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको अपने उन सभी सीक्रेट्स के बारे में बता रहा हूं जिसकी सहायता से मैं किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूं। और इससे संबंधित मेरे 2-3 वीडियो लेक्चर पहले भी आ चुके हैं जिसे कि आप लोगों ने देखा भी है और सराहा भी है। तो अब मैं इसी सीरीज में आगे बढ़ने वाला हूं और इससे संबंधित मैं अगला भी ये आज का नया वीडियो लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चले चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास माय सीक्रेट सीरीज की अगली वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको आज पॉजिटिव केस में जो वर्ब्स का यूज होता है वो किस प्रकार से किया जाता है वो बताने वाला हूं। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं पॉजिटिव केस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ब्स में ये होता है कि जब इसमें जो सेंटेंस हमें प्राप्त होता है उसे पढ़ने से पता लगता है कि इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो कर्ता द्वारा किसी दूसरे से कार्य वो करवा रहा है, लेकिन कर्ता उसमें स्वयं सम्मिलित रहता है लेकिन कार्य दूसरे से करवाता रहता है। तो वहां पे हम लोगों को समझ में आता है पॉजिटिव के वर्ब में ये सेंटेंस है उस सेंटेंस में सम्मिलित, उस सेंटेंस के किए गए कार्य में सम्मिलित रहता है। और ऐसे जैसे सेंटेंस होते हैं कि जैसे तुमने उसे रुलाया, मैंने तुम्हें डटवाया, उसने मुझे खिलाया, इस टाइप के सेंटेंस कि इसमें आपको ये देखने में लगेगा कि कार्य जो होगा वो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। कर्ता भी स्वयं सम्मिलित रहता है लेकिन कार्य जो होगा उसे दूसरे द्वारा किया जाता है। कि जैसे रवि ने मोची द्वारा जूते को बनवाया, ये इस टाइप का सेंटेंस आपको मिले तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। और पॉजिटिव जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में होता है कर्ता प्लस कर्म। ये नाउन हो या प्रोनाउन हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं। कर्ता प्लस कर्म प्लस वर्ब होती है, यानी क्रिया होती है और क्रिया के बाद आ शब्द आता है। आ अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि ये वर्ब हमारी यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके रूल्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले नियमानुसार ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो वहां पे जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बाद मेक की फॉर्म लगाई जाती है। मेक मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मेक लगा देंगे, अगर पास्ट में है तो मेड लगा देंगे। तो वहां पे सेंटेंस की हमें मेक की फॉर्म लगाई जाती है। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट वहीं पे यूज किया जाता है मेक के बाद ही। और उसके बाद वर्ब की हमें इन्फिनिटिव फॉर्म लगानी होती है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में वर्ब की जब भी इन्फिनिटिव फॉर्म यानी टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस में टू जो होता है वो छिपा हुआ होता है। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है कि मोहन ने उसे रुलाया, यानी पास्ट टेंस में, तो मोहन मेड हिम क्राई। क्लियर? यहाँ पे मेड हिम टू क्राई होना चाहिए, यहाँ पे इसी टू क्राई का ही रूप लिखा गया है लेकिन यहाँ पे टू छिपा लिया गया है। अब यहाँ पे मैंने उसे सुलाया, आई मेड हिम स्लीप। अब यहाँ पे टू क्यों छिपा रहता है या किसी किसी सेंटेंस में टू क्यों दिखाया जाता है, इसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, अगले नियम के अंतर्गत बताता हूँ। इसे आप नोट कीजिए, फिर अगला नियम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं रोकता हूँ ये बताने के लिए कि पॉजिटिव वर्ब जो होती है वो इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंटरमीडिएट में एक पूरा टॉपिक ही इस पर पॉजिटिव वर्ब पे दिया गया है, इसीलिए आप इस वर्ब को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा कि जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और मेरे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट कर ले, यानी घंटे को दबा दे, जिससे कि मेरे बनाए हुए सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए चलते अपने अगले रूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगले रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है कि कुछ सेंटेंस में हमें जाना के रूप में पॉजिटिव वर्ब देखने को मिलती है।
तो ऐसे सेंटेंस जब हमारे सामने आते हैं तो कुछ हिंदी में कुछ इस प्रकार से आते हैं कि यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब के आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते ही मिल जाएगा। या फिर वो पास्ट टेंस में है तो आ गया, ई गई या ए गए मिलेंगे। या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आ जाएगा, ई जाएगी या ए जाए के रूप में सेंटेंस मिलते हैं। और ऐसे सेंटेंस को जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो सेंटेंस की दी हुई वर्ब होती है उसे लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस की टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट की फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर करेंगे, पास्ट टेंस में है तो वाज या वर करेंगे और फ्यूचर में है तो विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा और उसके बाद हम लोग लगाएंगे मेड और मेड के बाद लगाएंगे वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म यानी कि टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो चलिए इस रूल को आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी सहायता से आपको पिछली स्लाइड में लिखाया गया रूल एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सीता को हंसाया जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस में सीता इज मेड टू लाफ। लड़की नचाई जाती है, अ गर्ल इज मेड टू डांस। उसे सताया गया, ये पास्ट टेंस में आ गया तो उसे के लिए ही लगाया, ही वॉज मेड टू टीज, सताने का टीज होता है। अब यहाँ पे सलीम को थाने बुलाया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको एक एक्स्ट्रा शब्द मैंने दे दिया थाना। तो जब भी सेंटेंस में आपको कोई एक्स्ट्रा शब्द मिल जाए, यानी जो रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं उसे तो लिखिए, लेकिन जब एक्स्ट्रा शब्द मिले तो उसे आखिरी में डालिए। जैसे यहाँ पे थाना मैंने डाल दिया तो इसके लिए देखिए सलील वॉज मेड टू कॉल इन पुलिस स्टेशन, मतलब थाने में बुलाया गया, आखिरी में डाल दिया गया हमने थाने में। इसके बाद लड़के दौड़ाए जाएंगे, बॉयज विल बी मेड टू रन। अगर यहीं पे होता लड़के सड़क पर दौड़ाए जाएंगे तो द बॉयज विल बी मेड टू रन ऑन द रोड हो जाता। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखने में मिली होगी, यहाँ पे मैंने टू लगा के रखा है। अभी इससे पहले की स्लाइड में मैंने जो रूल बताया था उसमें मैंने बताया था कि टू को हटा दिया जाता, टू दिखाई नहीं देता, टू अंडरस्टैंडिंग में रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने टू को स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। तो यहाँ कहीं पे टू को दिखा रहे हैं, कहीं पे टू को हटा रहे हैं। इस रूल को हम लोग अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। इन एग्जांपल्स को आप नोट कीजिए, उसके बाद उस रूल को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अनुसार क्या है, जिसमें कहीं टू दिखाई देता है, कहीं टू हटाया जाता है, इसमें हम लोग जब भी कभी एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस को जब एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो वहां पे टू को हटा के रखते हैं। लेकिन वही सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हैं तो टू को दिखा के रखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कि ही मेड मी सिंग, यहाँ टू हटाया हुआ है, लेकिन वही सेंटेंस ही वॉज मेड मी टू सिंग। अर्थात यहाँ पे जब हमें इज, एम, आर, वाज, वर का यूज होता है, विल बी, शैल बी का यूज होता है सेंटेंस में, तो हमें टू को प्रदर्शित करना रहता है। लेकिन अगर हम इसी हेल्पिंग वर्ब को यानी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सेंटेंस में अगर हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम लोग मेक की फॉर्म पे यूज कर देते हैं, तो वहां पे हमें टू को नहीं दिखाना रहता है। क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एम, आर, वाज, वर या विल बी या शैल बी का यूज करेंगे तो वहां पे मेड के बाद हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर देंगे, टू को दिखाते हुए वर्ब को पूरी तरह से लगा देंगे। लेकिन जब इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं तो वहां पे हमें टू को हटा देना रहता है, टू को हमें प्रदर्शित नहीं करना रहता है। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार ये होता है कि जिस सेंटेंस को पढ़कर हमें ये ज्ञात हो कि इसमें जो कार्य हो रहा है वो पूरी तरीके से दूसरे द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें कहीं भी जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारे पास कि सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया के बाद वाना नाम की जो वाना या वाया, इस टाइप के जो वर्ड देखने को क्रिया के साथ हमें जुड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हमें समझना चाहिए जो पॉजिटिव वर्ब है उसमें पूरी तरह से जो कार्य हो रहा है वो दूसरे द्वारा किया जा रहा है, इसमें कर्ता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं या फिर गेट टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी हैज टू, हैव टू या गेट टू के बाद हम लोग
ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव चीज भी हो सकती है और सजीव चीज भी हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सजीव चीज में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और उसके बाद हम लोग वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? इस रूल को नोट कीजिए, फिर इसी रूल के संबंधित कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे ये रूल आपको अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें ये पहला है, मैंने नाई से बाल कटवाया, यानी पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे हैज की जगह हमने हैड का प्रयोग कर दिया। आई हैड माई हेयर, यानी ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर कट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद टू ए बार्बर, यानी कि नाई से था इसलिए आखिरी में टू ए बार्बर लगा दिया गया। यहाँ पे उसने नौकर से कमरे में झाड़ू लगवाई, तो सी गॉट, यानी हैड और गॉट एक ही चीज है। चाहे सेंटेंस में आप हैड का यूज कीजिए, चाहे सेंटेंस में आप गॉट का यूज कीजिए, सेंटेंस कहीं दोनों स्थिति में सही ही रहेगा। तो यहाँ पे शी गॉट हिज रूम स्वेप्ट, उसने कमरे में झाड़ू लगवाई, किससे? बाय सर्वेंट, नौकर के द्वारा। अब यहाँ पे उसने एक घर बनवाया है, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया है, तो ही हैज ए हाउस बिल्ट। उम्मीद है इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको पिछली स्लाइड में लिखा गया जो रूल मैंने लिखाए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ के हम दूसरे रूल को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार ये होता है कि किसी पॉजिटिव वर्ब में के सेंटेंस में आप लोगों को सेंटेंस के आखिरी में सकना है दिखाई दे सकता है। तो वहां पे आप लोगों को जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के साथ सकना मिल जाएगा। सकता है, सकती है, जैसे कि वो तुम्हें पिटवा सकता है, वो ये काम करवा सकती है। टेंस को हम लोग पॉजिटिव वर्ब में ही समझते हैं कि मतलब ये काम किसी दूसरे द्वारा करवाया जा सकता था। तो अब इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, अगला जो मिलता है गॉट, गॉट के रूप में, नहीं हमने बताया है कि हैव या गॉट में से कोई एक का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको गेट का यूज करना है तो गेट तो नॉर्मली रूप में मिल जाएगा, लेकिन यदि वो कुड आ रहा है, कुड जैसे कैन कुड का हमने प्रयोग किया है, तो यदि कुड आ रहा है तो जब गॉट यूज करना चाहे तो कुड हैव गॉट का यूज करेंगे आप लोग। खाली डायरेक्ट कुड गेट का नहीं लगते हैं, कुड गेट गलत हो जाएगा, आप वहां कुड हैव गॉट लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इस नियम को नोट कीजिए, फिर इसके पश्चात मैं इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे ये नियम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एग्जांपल है कि राम पत्र लिखवा सकता है, राम कैन हैव ए लेटर रिटन। अब राम कैन गेट ए लेटर रिटन, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, हैव लगाओ चाहे गेट लगाओ। इसी प्रकार से राम पत्र लिखवा सका, राम कुड गेट ए लेटर रिटन। यहाँ पे देखो सका तो कैन कुड गेट लगाया गया, ठीक है। यहाँ पे सकता था तो कुड हैव या कुड हैव गॉट का प्रयोग किया गया। क्लियर? अब यहाँ पे जो सबसे आखिरी में रिटर्न लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये कार्य दूसरे से करवाया जा सकता था, नहीं वो कार्य दूसरे। लेकिन अगर यही रिटर्न लेटर के पहले मिला के लगा दें तो समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट द्वारा स्वयं कार्य किया जा रहा हो, तो ये जो वर्ब होगी ये ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। लेकिन अगर कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा हो तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना पक्का है। क्लियर? चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए, फिर एक और रूल देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार ये होता है कि जिस किसी भी पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस में अंत में हमें चाहिए मिल जाए, चाहिए या चाहिए था, तो उस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस शुड गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों चीजें एक ही के लिए प्रयोग होती हैं, चाहे आप लोग शुड हैव लगाइए चाहे आप लोग शुड गेट लगाइए, दोनों एक ही सेंटेंस के, एक ही प्रकार के सेंटेंस के लिए यूज होता है। लेकिन ये तीसरा जो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें पास्ट टेंस के लिए यूज करना रहता है। तो जैसे हमारे पास है मुझे यह कार्य करवाना चाहिए, तो आई शुड गेट या फिर शुड हैव,
शुड हैव लगा दिया। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि यही कार्य, तो आई शुड हैव दिस वर्क, दिस वर्क हो गया। अब फिर क्या है, वर्क की थर्ड फॉर्म, तो डन, आई शुड हैव दिस वर्क डन। लेकिन अगर यही होता कि मुझे यह कार्य करवाना चाहिए था, मुझे यह कार्य करवाना चाहिए था, तो ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा हमें कि आई शुड हैव गॉट दिस वर्क डन। यहां पे हो जाएगा आई शुड हैव गॉट दिस वर्क डन। क्लियर? उम्मीद है ये रूल आपके समझ में आ गया होगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है तो आप लोग शुड हैव या शुड गेट का यूज कीजिए, अगर पास्ट टेंस में मिल रहा है तो शुड हैव गॉट का यूज कीजिए। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और कॉजेटिव वर्ब आज अब समाप्त होती है, यानी कि वर्ब की जितनी फॉर्म होती है मैंने आज समाप्त कर दी। वर्ब की फॉर्म मतलब मैंने आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब का यूज सिखाया, आपको पैसिव वॉइस में वर्ब का यूज सिखाया और कॉजेटिव वर्ब का यूज सिखाया। उम्मीद है ये सारे वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे और आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। जो मेरे नए दर्शक हैं, जो मेरे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं, उन सबसे मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज मेरी माई सीक्रेट, जो कि माई सीक्रेट के नाम से चल रही है, ये इसके चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो लेक्चर और भी दे रखे हैं और साथ ही साथ वर्ब की फॉर्म बनाना और वर्ब को एक्टिव वॉइस में यूज करना, इसके 2 सेपरेट वीडियो लेक्चर और पड़े हुए हैं। जाके आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको ये माई सीक्रेट की जो सीरीज है, ये सीरीज पूरी आपको समझ में आ जाए। तो जाके आप उनको पहले देख लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी समझ में कुछ भी आया हो तो आप मेरे वीडियो को आगे शेयर भी करें और साथ साथ लाइक भी। शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरा जो एक मोटो है, मैंने एक उद्देश्य बना के रखा है कि मैं अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच सके वहाँ तक पहुँच के मैं उन स्टूडेंट्स को कोचिंग फ्री कर देना चाहता हूँ कि जो आर्थिक समस्या के कारण किसी भी कोचिंग में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो खासकर जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने उन दोस्तों तक मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें जिनके पास पैसों की समस्या के कारण वो किसी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।